सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हम लोग देख पाते हैं किंग चैंग को, जो कि अपने साथियों के साथ में आ चुकी होती है बोन्स ऑफ शी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसको मिलने वाला होता है शाओ चैन। लेकिन यहाँ पर शाओ चैन तो एलाई हो चुका होता है लिu मू और लिu रुयान के साथ में, और लिu रुयान किंग चैंग से कहती है कि अब तुम ही हमें ये बता दो कि आखिर असलियत क्या है और शाओ चैन किलर किस वजह से है। जिससे कि फिर तभी मिस्टर वैंग पहुंच जाता है उससे पड़ी हुई लाश के पास में, जिसकी बॉडी पर बने हुए घावों को देखकर ये साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि इस बंदे को मारा गया है किसी फ्लाइंग नाइफ के अटैक की मदद से। लेकिन साथ ही साथ ये निशान दिखाई दे रहा था किसी एक टेक्निक के भी जैसे। किंग चैंग को लगने लगता है कि अब तो यहाँ पर उसकी सच्चाई की पोल खुल जाएगी। जो नजारा देखने के लिए वहाँ पर याओ फेन भी मौजूद होता है और वो भी ये कहने लगता है कि अगर वाकई में यही बंदा किलर है जो कि नीचे पड़ा हुआ है हमारे लोगों का, तो इसका जवाब किंग चैंग को तो जरूर से देना होगा। जिसकी वजह से किंग चैंग तुरंत ही कहने लगती है कि देखो, अगर किसी ने हमारे अनडाइंग सेक्ट के जैसे कपड़े पहन के रखे हो तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे अनडाइंग सेक्ट से बिलोंग करता हो। तुम ये जितने भी इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही हो वो सभी के सभी बेबुनियाद हैं। और अब किंग चैंग तुरंत ही उठते हुए एक काफी ऊंचे रॉक पर पहुंच जाती है और ये कहने लगती है या जो कोई भी शाओ चैन को जान से मारने में मेरी हेल्प करेगा तो उसके हाथों में और उसके पास में जो पावर है ड्रैगन एग की वो उसको दे दी जाएगी। जिससे कि कुछ लोग लालच में तो आ जाते हैं, लेकिन याओ फेन थोड़ा सा दिमाग से काम लेता है और ब्लू रेन से कहता है कि अभी तक किलर के बारे में हमें ठीक तरीके से पता नहीं चल पाया है, इसी वजह से हमें आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए फिर तभी ब्लू रेन कहने लग जाते हैं किंग चैंग से कि जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि किलर मारा जा चुका है, इसी वजह से अब हमारा शाओ चैन से कुछ भी नहीं लेना देना। जिससे कि फिर ब्लू रेन और याओ फेन दोनों के दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो मिस्टर फैंटम और वैंग होते हैं वो दोनों के दोनों ही टेढ़ी खीर हैं। जिस मोमेंट पर फिर तभी आसमान में बादल घिरने लगते हैं और मिस्टर फैंटम शाओ चैन से ये कह रहा था कि देखो, मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किलर हो या फिर नहीं। मेरा मकसद अब केवल और केवल यही होगा कि मुझे तुम्हें जान से मारना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे लिए काफी सारी मुसीबतों को खड़ा कर ही चुके हो। इसीलिए मेरी बात को मानो और ड्रैगन एग को हमारे हवाले कर दो। जहाँ से फिर वो दोनों के दोनों तुरंत ही अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं, जिनको देख के लिu रुयान कहने लगती है कि तुम दोनों तो वाकई में काफी ज्यादा लॉयल निकले किंग चैंग के लिए, जो कि अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो एक धोखेबाज के लिए। इसीलिए चिंता मत करो, अब मैं ही तुम लोगों के साथ में निपटूंगी। और वो तुरंत ही यूज करने लगती है अपनी अम्ब्रेला पावर को, जिनकी मदद से वो पहले भी इल्यूजन क्रिएट करने में कामयाब हो पाई थी, और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। लेकिन इसके बारे में तुरंत ही समझ जाता है मिस्टर फैंटम। वो कहता है कि ये लड़की हमारे ऊपर इल्यूजन को बनाने वाली है, इसी वजह से जल्दी छुप जाओ। जिस समय पर लिu रुयान फैंटम के साथ में फाइट कर रही थी, तो उसी मोमेंट पर वैंग तभी यूज करता है अपने फ्लाइंग डैगर्स का, जो कि वो हिट करने वाला था शाओ चैन से। लेकिन शाओ चैन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है लिu मू, जो कि तुरंत ही यूज करता है अपनी डबल पोर्टल पावर को, जिसकी वजह से उसके उड़ने वाले डैगर सीधे जाकर खुद वैंग से ही हिट होने वाले थे। जो नजारा देख के तो वैंग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा उसके साथ में कैसे हो गया। जिस मोमेंट पर फिर तभी लिu मू दोबारा से यूज करता है अपने पोर्टल को और वो पीछे पहुंच जाता है वैंग टोंग के, और जब तक उसे इस बात का एहसास हो पाता तब तक लिu मू वैंग टोंग को ले जा चुका होता है अपनी रियल में, और लिu मू की रियल में जाकर उससे जीत पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी हम लोग पावर्स को एक्टिवेट करता हुआ देख पाते हैं किंग चैंग को, जिसके ऊपर नजर होती है शाओ चैन की, और उसके पावर लेवल को देख के तुरंत ही कहने लगता है अच्छा, तो तुम भी अब पहुंच चुकी हो मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 6th लेवल में। अब क्योंकि मैं भी तुम्हारी बराबरी पर आ चुका हूँ, इसी वजह से तुम्हें मारना एक फेयर फाइट होगी। जो बात सुन के तो किंग चैंग को भी गुस्सा आ चुका था। वो कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम मेरे हाथों से सच में मरोगे। जो कि तुरंत ही प्रिपेयर कर लेती है अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक डबल स्लैशिंग अटैक को, जो कि शाओ चैन से हिट होने वाले थे। लेकिन शाओ चैन इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो भी तुरंत ही यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए बना लेता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल एनर्जी शील्ड को, जिसकी वजह से इन दोनों के पावर्स के बीच में एक काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिला था। जहाँ पर किंग चैंग गुस्से में तो होती ही है, इसी वजह से वो और भी तेजी के साथ में बढ़ने लगती है शाओ चैन की तरफ। जहाँ पर शाओ चैन भी रुकता नहीं है, वो तुरंत ही लेकर आ जाता है अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड को, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किंग चैंग के हर एक अटैक को आसानी के साथ में संभाल पा रहा था। जिसके बाद अब ये दोनों ही फाइटर्स अपने अपने स्वॉर्ड को लेकर आ जाते हैं और करने लगते हैं एक गॉड लेवल की फाइट। देखने में तो ऐसा लग रहा
था जैसे कि मानो ये लोग इस वैली को ही खत्म कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ फाइट करते हुए एक ऐसा भी मोमेंट आता है इन दोनों के ही बीच में, जब इन दोनों की ही स्वॉर्ड एक दूसरे को टच हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को इंजर्ड भी कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की ही हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। शॉ चैन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसके फीदर ब्लेड्स इतने ज्यादा शार्प होंगे, जो कि शॉ चैन के कवच के साथ साथ उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ शॉ चैन ने भी उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से किंग चैंग अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यूज करने लगती है अपने अनडाइंग सेक्ट की मोस्ट पावरफुल और मोस्ट डेंजरस टेक्निक को, जिसको कहा जाता है डीमन रिट्रीट। और इसको अपियर करना कोई मजाक की बात नहीं होती, ये पूरी तरीके से तबाह करके रख देगा यहाँ के माहौल को। अनडाइंग सेक्ट के कुछ बंदे जब किंग चैंग को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो लोग भी शॉक रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या वाकई में लेडी सेक्ट की फोरबिडन टेक्निक को यूज करने वाली है। इसको एक्चुअली में कहा जाता है डिवाइन एंड डीमन इमॉर्टल शील्ड, और इस शील्ड से पड़ने वाला प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये रियासतों को भी तबाह करने की ताकत को रखता है। और यही इतना ज्यादा खतरनाक अटैक हिट होने वाला होता है शॉ चैन से, जो अटैक भी अकेला नहीं होता बल्कि अपने कई सारे और पावर्स को भी इकट्ठा कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस नजारे को देखकर तो शॉ चैन भी थोड़ा सा शॉक रह जाता है और वो ये कहने लगता है अरे नहीं, ये तो एक और डेमनिक शील्ड को लेकर आ गई है अनडाइंग सेक्ट की। इसी वजह से शॉ चैन भी बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकता था अपनी पावर्स को यूज करने में। वो भी तुरंत यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने हेवनली डिफेंस को, जिसकी मदद से उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी को भर दिया होता है अपनी स्वॉर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो इस प्रेशर को भी संभालने के काबिल हो चुकी थी। शॉ चैन देखता है कि उसके ऊपर हजारों टन का वजन पड़ने वाला है, जो कि उसकी चटनी बना के रख सकता है, जिस प्रेशर की वजह से यहाँ तक कि जमीन भी फटने लगती है। लेकिन हमारा हीरो शॉ चैन इतने जल्दी आकर कैसे ही हार मानने वाला था। वो भी अपने डिफेंस में नीचे की तरफ से पूरी जान लगा रहा था उसको रोकने के लिए, जिसकी वजह से हमें इनके बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलती है। किंग चैंग तभी शॉ चैन से कहने लगती है कि तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए, ये मेरे अनडाइंग सेक्ट की मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। इसी वजह से तुम चाहे अपना कोई भी पैतरा यूज कर लो, लेकिन तुम इसके सामने टिक ही नहीं पाओगे। इसीलिए फिर उसने शॉ चैन के ऊपर अपना और भी ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि मेरी बात को मानो और हार मान लो, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते हो। लेकिन शॉ चैन की स्टार स्वॉर्ड का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है, किंग चैंग की ये जो डेमनिक शील्ड होती है वो अपने आप ही बीच से फटने लगती है, जो नजारा बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि फिर शॉ चैन के केवल एक ही ब्लो के साथ में इस टेक्निक के हजारों टुकड़े होने लगते हैं। शॉ चैन उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो चीज वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। किंग चैंग शॉ चैन से कहती है कि हम दोनों ही बराबर के लेवल की पावर्स को रखते हैं, जो कि है मॉर्टल शेडिंग रियल्म का 6th लेवल। लेकिन आखिर ये बंदा मेरी अनडाइंग सेक्ट की इतनी ज्यादा मोस्ट पावरफुल आर्ट को संभालने के काबिल कैसे हो सकता है। लेकिन शॉ चैन इतने से रुकने वाला नहीं था, वो तभी किंग चैंग से ऊपर पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मेरी ये जो ताकत है मैंने अनगिनत बार लड़ाइयां करके प्राप्त की है, जिसे तुम जैसी कोई भी एंजल हरा नहीं सकती और ना ही रोक सकती है। तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर कोई अपनी ताकत को दिखा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है या फिर वो तुमसे फाइट नहीं कर सकता। जिसके तुरंत ही बाद फिर शॉ चैन ने अपनी स्टार स्वॉर्ड से एक इतना ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक किया होता है किंग चैंग पर, वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती और शॉ चैन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था, जो नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि जो किंग चैंग होती है उसका घमंड टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े होकर अब नीचे गिर रहे थे। ये नीचे गिरते हुए पंख उसका सबूत होते हैं कि अब किंग चैंग शॉ चैन का मुकाबला कर ही नहीं पाएगी। किंग चैंग नीचे गिरने के बाद दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके सामने आ जाता है शॉ चैन। शॉ चैन किंग चैंग से कहता है कि तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुमने कभी भी इसके बारे में सोचा था कि तुम्हारी किस्मत इस तरीके से होगी या तुम्हारे ऊपर ऐसे हमला होगा। किंग चैंग के हारने के साथ साथ उसी मोमेंट पर वहाँ पर आकर गिरता है वैंग टोंग, क्योंकि उसकी भी बैंड बजा के रख दी होती है ल्यू मू ने, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया। ल्यू मू वैंग टोंग से कहता है कि तुम तो केवल मेरे 10 मूव को भी ना संभाल सके और तुम तो कंपेयर करने चले थे अपने आप को और वो भी मुझसे। वैंग टोंग की हालत वाकई में काफी बुरी हो चुकी होती है, जिस मोमेंट पर तभी साथ ही साथ नीचे आकर गिरता है मिस्टर फैंटम और इसको अपने इल्यूजन्स के अंदर फंसा के रखा होता है ल्यू रुयान ने। मिस्टर फैंटम से कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ब्यूटी और इल्यूजन्स के आगे किसी की भी नहीं चलती और तुम्हारी भी ना चली। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही बादल घिराते हैं
हैं, गरजने लगते हैं और वो बरसने भी लगते हैं। तभी ल्यू मू किंग चैंग के पीछे से आता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक को यूज करने के बाद भी शाओ चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, अब बताओ आखिर तुम क्या ही कर पाओगी। तभी वो शाओ चैन से भी कहता है कि बताओ भाई आखिर हम लोग इसके साथ में क्या करने वाले हैं। जैसे कि शाओ चैन अपनी पावर्स को यूज करता है और किंग चैंग के ऊपर अपने एक शील्ड को फॉर्म कर देता है। तो किंग चैंग उससे कहती है कि आखिर अब तुमने मेरे साथ में ये क्या कर दिया। ल्यू मू बताता है कि ज्यादा नहीं, बस उसने तुम्हारी एनर्जी को शील कर दिया ताकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को रीगेन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। तभी शाओ चैन कहने लग जाता है कि यहाँ पर हमारे चारों तरफ ही काफी सारे फॉलोवर्स हैं अनडाइंग सेक्ट के, बिल्कुल किंग चैंग की ही तरह। वो कहता है कि अगर उनमें से किसी ने भी मेरे पास में या मेरे सामने आने की भी कोशिश की तो हम लोग किंग चैंग को एक हॉस्टेज बनाकर इसका यूज करेंगे ताकि अनडाइंग सेक्ट वाले शाओ चैन या उसके साथियों का कुछ भी ना बिगाड़ सके। किंग चैंग कहती है कि अगर तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी अनडाइंग सेक्ट की। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम पूरे के पूरे अनडाइंग सेक्ट का मुकाबला कर सकते हो? तुमने आकर ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे हराने के बाद तुम पूरे सेक्ट से लड़ जाओगे? शाओ चैन इससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सब कुछ कहने से मुझे जरा सा फर्क भी पड़ेगा? तो फिर तभी ल्यू रुयान सामने आती है और ये कहने लगती है कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसको हॉस्टेज बनाएंगे, इसकी तो खातिरदारी मैं खुद से ही करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे अपने साथ में से ले जाने दो क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो कि मेरे इसके साथ में अधूरे पड़े हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी आसमान में एक बिजली चमकती है और गर्जन होती है, लेकिन ये बिजली कोई आम बिजली नहीं होती बल्कि इसकी वजह से तो पूरा आसमान ही लाल हो चुका था, जिसके साथ साथ नीचे की तरफ जो पानी के बूंदे बरस रही थी वो भी लाल हो जाती हैं। जो चीज देख के ल्यू मू कहता है कि आखिर ये पानी की बूंदें अचानक से लाल कैसे हो गई हैं। वो लोग फिर तभी आसमान में देखने लगते हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पोर्टल ओपन हो रहा हो और एक्चुअली में आसमान से निकल के आती है एक डिवाइन लाइट, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आइलैंड ही दहल जाता है। वैंग टोंग मिस्टर फैंटम दोनों ही सोचते हैं कि यही मौका है हम लोगों के यहाँ से भाग निकलने का, लेकिन फिर तभी हमें आसमान में से निकलती हुई दिखाई जाती है एक डेड सिटी का टापू, जो नजारा बहुत ही ज्यादा अजीब होता है क्योंकि आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था, जिसको देखने के लिए शाओ चैन, ल्यू मू और ल्यू रुयान तीनों के तीनों सामने आ जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता ही नहीं होता कि आखिर ये कौन सी घटना घटने वाली है, ऐसा क्या होने वाला है जिसके बारे में आज तक इन लोगों को पता ही नहीं था। आसमान में से बहुत ही बड़ी बड़ी साइज के क्रिस्टल जैसे पिलर्स नीचे की तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सिटी हो जो कि आसमान में से निकल रही हो, लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं होती जो कितनी आसानी के साथ में रुक जाती। वो डेड सिटी यहाँ पर जैसे ही टकराती है आइलैंड की जमीन से, तो फिर तभी अचानक से ही जमीन को फाड़ते हुए कुछ स्केलेटन्स बाहर आने लगते हैं जो कि सदियों पहले मर चुके थे, लेकिन अब वो दोबारा से जिंदा खड़े हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है अनडाइंग स्केलेटन, जो कि अपने सामने आने वाली हर एक जिंदा चीज को चबाकर खा जाएंगे, जिनकी संख्या यहाँ पर एक दो में नहीं बल्कि हजारों में होती है। तबाही मचाने के लिए इतना काफी नहीं था क्योंकि फिर तभी अचानक से ही जमीन को फाड़ते हुए बाहर आने लगता है अनडाइंग स्केलेटन ड्रैगन। और ये स्केलेटन ड्रैगन तो सच में देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लगता है, जो कि यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो चुका है पूरे आइलैंड पर तबाही मचाने के लिए, जिसके चलने के साथ साथ ये अनडाइंग स्केलेटन्स भी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ में और भी कई सारे जिंदा ड्रैगन्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने मुंह से आग निकालते हुए आगे आ रहे थे, जिनको देख के शाओ चैन कहता है कि ये सभी के सभी स्केलेटन्स हम लोगों की तरफ आ रहे हैं हमें मारने के लिए। इतना काफी नहीं था तबाही मचाने के लिए कि फिर तभी आसमान में से और भी कई सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे लोगों पर अपना अटैक करने लगते हैं, उन्हें जान से मारने लगते हैं। तभी शाओ चैन देखता है कि उसके सामने से काफी सारे लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए आ रहे हैं और उन्हीं में से एक होते हैं मोंकी इजिन। तो शाओ चैन पूछने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो बताते हैं कि अभी जो आसमान से डिवाइन लाइट निकली थी उसने जमीन पर मौजूद हर एक स्केलेटन को जगा दिया है और ड्रैगन किंग को भी गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से ड्रैगन के अंदर दोबारा से आ चुकी उसकी डिवाइन एबिलिटीज और डिवाइन इंटेलिजेंस। हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर शुरू हो चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक प्रलय। जमीन पर बहुत ही बड़े बड़े और खतरनाक धमाके हो रहे थे, लोग मर रहे थे। रुयान अपने साथियों से कहती है कि हमें जल्दी करना होगा वरना हम लोग भी इन्हीं के साथ में ही मारे जाएंगे, जिसकी वजह से फिर तभी शाओ चैन को एक आइडिया आता है और उसे अपने सामने दिखाई देती है डेड सिटी, जिससे कि वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जल्दी उसी डायरेक्शन में ही चलना शुरू करो। तो फिर शाओ चैन के साथ साथ उसके साथी और बाकी के लोग भी अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ये सारा का सारा नजारा दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है वही डेविल, जिसे अभी तक कुछ भी याद नहीं होता और साथ ही साथ उसकी
स्ट्रेंथ का भी कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे ही अपने सामने का ये नजारा देखता है उसे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ यादें आने लगती हैं। उसको विजन्स दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका हो और उस डेविल को याद आ चुका होता है कि हाँ ये वही जगह है जहाँ पर मैंने लड़ाई की थी। अब वो किसके साथ में की थी ये तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन डेविल अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर वो असल में है कौन, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी जाती है कि ये जो डेविल है उसका नाम है असल में जियो, जो कि असल में सैकड़ों साल पहले डीमन सेक्ट का लीडर हुआ करता था। लेकिन डेड सिटी में हुए बैटल की वजह से वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज को गवा चुका था। लेकिन आने वाले समय में वो शॉचेन और कोको की मदद से बहुत कुछ हासिल करने वाला है।